हम लोगों ने यहाँ तक किया था, इसके आगे करेंगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 0 to 1, in the interval 0 to 1, which of these are correct? Are correct? Option A, log 1 plus x less than x. Option B, log x greater than x. Option C, x by 1 plus x less than log 1 plus x. Option D, sin square x greater than x sin of sin x. Option E, sin square x less than x sin of sin x. And F, sin x greater than x minus x cubed by 6. And G, sin x less than x minus x cubed by 6. ठीक है, तो ये 6 ऑप्शन है, आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। और इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1, 0 से 1 में कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है, ऐसा कल हमने थोड़ा बहुत हिंट तो आपको दिया था, एक क्वेश्चन कराया भी था। ठीक है, तो लाइक पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑप्शन ए कैसे चेक करेंगे, एफ एक्स क्या लेंगे, log 1 plus x माइनस एक्स। माइनस एक्स। वेरी गुड। तो अगर ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, 1 by 1 plus x माइनस 1, और ये फाइनली क्या आया, माइनस एक्स बाई 1 plus x। चेक करो तो, ठीक है भाई। यस सर। 0 से 1 इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इफ एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि हमको वहीं चेक करना है, जहां चेक करना है वहीं करेंगे, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा। एक्स 0 से बड़ा है तो एफ एक्स और एफ 0 में कौन सा बड़ा होगा, लिखेंगे या नहीं। यस सर। यस सर। तो एफ 0 का वैल्यू कितना है, 0, और एफ एक्स कितना है, log 1 plus x माइनस एक्स। तो अब बताओ ऑप्शन ए करेक्ट है या नहीं। यस सर करेक्ट। यस सर है। बी, बी करेक्ट है या नहीं, आप चेक कीजिए बी को।
v के बारे में क्या बोलना है आपका? सिंपल है भाई। सर बी इनकरेक्ट होगा। log x माइनस एक्स, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें एफ एस एक्स तो क्या आ रहा है? 1/x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स बाई एक्स इन द इंटरवल 0 to 1 इज नेगेटिव। तो अब अगर f0 डालेंगे तो इन्फिनिटी वगैरह हो जाएगा। नाउ x इज लेस देन 1, ऐसा तो हम बोल सकते हैं ना, x 1 से तो लेस है, तो fx और f1 में कौन बड़ा होगा? f1? यस सर। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? fx और f1 में कौन सा बड़ा होगा? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, तो fx बड़ा होगा, है या नहीं? ये 0 से 1 में तो पॉजिटिव है भाई। Yes, sir. गलत Increase, गलत sir. लिखा इसे पॉजिटिव है। यस 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 यस, तो fx इज लेस देन f1 नो डाउट। F1 ग्रेटर होगा। अब वैल्यू डाल दीजिए। fx कितना है? log x माइनस एक्स। f1 कितना? बोलिए। log 1 0 माइनस 1। अब कुछ बोल सकते हैं? log x x से छोटा होगा या क्या होगा? बोलिए। f1 का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। -1 तो log x माइनस एक्स माइनस 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा होगा क्या? नहीं, नो सर। No, sir. ये गलत है। ठीक है, सी चेक कीजिए। सर एक बार फिर बी पार्ट को समझाएंगे प्लीज। log x माइनस एक्स माइनस 1 से छोटा है, और यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है कि log x माइनस एक्स 0 से बड़ा है। हमने प्रूव किया कि -1 से छोटा है, और अगर ये रिजल्ट करेक्ट है तो log x माइनस एक्स 0 से बड़ा हुआ ना, यस सर। तो हो नहीं सकता। तो x कैसे लेस देन 1 हुआ? f1 का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे पुट करो f1 log 1 0 -1, यस सर। भी ठीक है। यस सर। ऑप्शन सी चेक कीजिए, सी का क्या हाल है? x by 1 plus x माइनस log 1 plus x, यही वाला आपने लिया होगा। f डैश x निकालिए फटाफट। ऐसे ही हुआ होगा ना? सर सी करेक्ट है। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1, सो x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। चेक करो तो फाइनल वैल्यू यस सर। 1 में क्या है? पॉजिटिव है। तो x अगर 0 से 1 है और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो f0 और सर f(x) माइनस एक्स Sir, -x आएगा, sir. माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक एक्स सेकंड पर एक होगा सेकंड ना एक सर। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके ओके ओके, माइनस एक्स ना, तो अब ये सर लेस हो डिक्रीज, जाएगा। हाँ लेस हो जाएगा। तो एक सेकंड, ये हो गया। तो 0 से 1 में अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो f0 और fx में कौन बड़ा होगा? f0। ठीक है, f0 का वैल्यू कितना है? 0, और fx कितना है? x बाई 1 प्लस एक्स
माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखिए ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है सर। यहाँ दिया एक्स बाई 1 प्लस सर एक्स, करेक्ट। करेक्ट। अच्छा आप थोड़ा देखिए ऑप्शन डी और ई चेक करने के लिए थोड़ा सा हम कुछ इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि जैसे ऑप्शन डी ई एक साथ चेक करेंगे। एक ही बात है कि साइन स्क्वायर एक्स और क्या दिया है एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। इसको देखो हमको चेक करना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, यही है ना। तो अगर हम यस इसको सर। अगर हम इसको एक्स से डिवाइड कर दें, मतलब हम मान लीजिए कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बड़ा है, मान लेते हैं। तो अगर ये बड़ा है तो हम इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, 0 से 1 में साइन एक्स पॉजिटिव होता है कि साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, है ना। ये बात तो ठीक है। इसी रिजल्ट को ऐसा लिख लिया है, साइन एक्स यहाँ कर दिया और एक्स को यहाँ कर दिया, ठीक है। अब अगर हम एक फंक्शन ऐसा एज्यूम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा एनालाइज आपको करना पड़ेगा। एक फंक्शन ऐसा एज्यूम करते हैं साइन एक्स बाई एक्स, तो इस फंक्शन का ये एक्स पे वैल्यू है और ये किस पॉइंट पे वैल्यू है, साइन एक्स पे वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन के बारे में ये है या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन के बारे में हम जानकारी कर लें तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसी फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ है ना। तो अगर ये एफ एक्स है तो एक्चुअली में हमें चेक क्या करना हुआ कि एफ एक्स और एफ ऑफ साइन एक्स में कौन सा बड़ा है, यही तो चेक करना हुआ, है या नहीं। इतना बात क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये एफ एक्स का नेचर चेक करेंगे। एफ एक्स है साइन एक्स बाई एक्स, तो साइन एक्स बाई एक्स को 0 से 1 में डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया। एफ डैश एक्स क्या आएगा, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और अगर cos x कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस tan x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब बताइए 0 से 1 में ये पॉजिटिव, इसका क्या होगा, x माइनस tan x। x और tan x में कौन बड़ा होता है 0 से पाई बाई 2 में, सर tan x। तो ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव हो गया या नहीं। भाई आपने बताया कि tan x बड़ा है। यस सर। अब अगर ये Yes, sir. कंप्लीट वैल्यू, सो अब हम लिख सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, x अगर 0 से 1 के बीच में है तो साइन x और x में कौन सा बड़ा होगा, साइन x और x में डेफिनेटली x। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, हमने आपको बताया था कि साइन x नीचे होता है, tan x ऊपर होता है। तो अब ये वाला Yes, sir. फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और साइन x और x में x बड़ा है, तो f ऑफ साइन x और एफ एक्स में कौन बड़ा होगा, सर f of sin x। डेफिनेटली। बस लिख दीजिए, तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या हो गया कि साइन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स कितना है साइन एक्स बाई एक्स। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, डी आई, मतलब साइन ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स बड़ा होगा, ये ई करेक्ट है ना। बोलो भाई, ठीक है। चेक करो, ठीक है ना। यस सर। अच्छा अब ई एफ
में से एक ही चेक करना है, तो हमने यहाँ पे फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6। इंटरवल है 0 to 1। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? cos x माइनस 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 6, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो भाई, ठीक है। यस सर। देखिए यहां से भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका और बताना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से आप डिसाइड ना कर पाए तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें, है ना। सेकंड डेरिवेटिव निकालें। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है? माइनस साइन एक्स माइनस एक्स। यहां डिसाइड करना बहुत आसान है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है या नहीं? Yes, sir. अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या नहीं? सॉरी, एफ डैश एक्स नॉट नेगेटिव, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब भाई अगर हम एफ डैश एक्स और एफ डैश 0 इसका वैल्यू चेक करते हैं तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? एक्स 0 से 1 में बोल। 0 एफ डैश 0। एफ डैश 0 बड़ा होगा, तो एफ डैश एक्स कितना है? cos x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और एफ डैश 0 कितना है? 0। मतलब और यही वैल्यू क्या क्या था? यही वैल्यू एफ डैश एक्स था, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या मिला? लेस देन 0 मिल गया या नहीं? तो कई बार फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा हेल्प कर देता है। सर ठीक है? एफ डैश 0 -1 होगा या 0 होगा? अरे cos 0 तो 1 होता है ना। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया तो एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा या नहीं? बोलो। हमने डबल डेरिवेटिव यूज करके एफ डैश एक्स का साइन डिसाइड किया। बिल्कुल वही प्रोसीजर है कि जैसे इससे ये डिसाइड होता था, एफ डैश एक्स से एफ एक्स डिसाइड होता था, वैसे ही अगर एफ डैश एक्स का साइन नहीं डिसाइड हो रहा तो पहले एफ डबल डैश एक्स डिसाइड कर लें, फिर एफ डैश एक्स डिसाइड कर लेंगे, फिर एफ एक्स डिसाइड कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? भाई एफ एक्स का ये ग्रेटर देन लेस देन चेक करने के लिए डेरिवेटिव चेक करते हैं ना। डेरिवेटिव चेक करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर डेरिवेटिव का साइन हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं और सेकंड डेरिवेटिव आसानी से डिसाइड हो जाता है, तो सेकंड डेरिवेटिव को यूज करके इसका साइन डिसाइड कर लेंगे, और इसका साइन डिसाइड हो गया तो इसका साइन डिसाइड कर लेंगे कि ग्रेटर देन या लेस देन। समझ रहे हैं बात को? बोलो भाई। यस सर। तो अब एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग हो गया तो एफ एक्स और एफ 0 में कौन बड़ा होगा? बोलो। डेफिनेटली एफ 0। F0। तो अब लिख पाएंगे कि साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 लेस देन 0। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा करेक्ट है। कोई एक तो करेक्ट होगा, दोनों नहीं होगा। Yes, sir. सेकंड वाला जी, ठीक है। हाँ sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए जब आप फर्स्ट सर डेरिवेटिव जी बारह और एक बार थोड़ा दिखाइए। जी वाला, यस सर। ये देखो। सर दोनों करेक्ट नहीं है। क्यों? सर -x³/6 लिखा है। ओहो, अच्छा अच्छा, हमने गलत फंक्शन ले लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन जो मेरे पास है आ गया साइन एक्स। सर हमने ओके 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 ओके, हमने गलत ले लिया, कोई बात नहीं।
साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 है ना। एक और चेक कर लेते हैं, है ना। हम एक नया फंक्शन ले लेते हैं कि साइन एक्स माइनस एक्स हो सकता है ये आसानी से हो जाए, पहले ही स्टेप में हो जाए, प्लस एक्स क्यूब बाई 6 ऐसा होगा ना। अब ठीक है ना। हेलो, Yes, sir. यस सर। एफ डैश एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये कॉस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां हम डिसाइड कर पाते हैं या नहीं, नहीं कर पा रहे, नहीं, क्योंकि cos x माइनस 1 जो भी होगा एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 पता नहीं चल रहा, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। चलो क्या हुआ, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स। अब x माइनस साइन एक्स 0 से 1 में ये तो पता है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं, बोलो भाई। एक बार फिर समझाइए। देखिए साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा या नहीं। Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप डिसाइड कर पाते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख करके फैक्टर वगैरह करके कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, हम आपको एक चूंकि एक मेथड आपको बताना था, तो हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते एफ डबल डैश एक्स निकाल। तो डबल डैश एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या आया, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, ऐसा होगा या नहीं। Yes, sir. और ये डिसाइड Yes, करना sir. तो इजी है कि x और साइन x में कौन बड़ा होगा 0 से 1 में, डेफिनेटली x बड़ा होगा, तो f डबल डैश x पॉजिटिव होगा। अगर f डबल डैश x पॉजिटिव होगा तो अब हम लिख सकते हैं कि f डैश x और f डैश 0 दोनों में कौन बड़ा होगा, If the f डैश x Yes, x. मतलब cos x माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। मतलब आपका क्या हुआ कि f डैश x ग्रेटर देन 0 मिल गया, मतलब fx इंक्रीजिंग है, और अगर fx इंक्रीजिंग है तो fx और f0 में कौन बड़ा होगा, डेफिनेटली fx बड़ा होगा, होगा या नहीं। Yes, sir. तो अब हम क्या लिख पाएंगे कि साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 ये क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। चेक करो, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वहां पे एक माइनस हमने गलत ले लिया था, बाहर चलिए वो भी तो एक क्वेश्चन ही है, हो सकता है। तो अब एफ करेक्ट हो जाएगा, है ना, जी नहीं, ए एस, ठीक है ना। अब क्लियर है भाई, बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, विच वन इज ग्रेटर, e to the power pi और pi to the power e, इन दोनों में कौन सा वैल्यू बड़ा है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखिए जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्रेटर देन लेस देन एनालाइज सर करने, ये तो सेकंड वाला दिख रहा है। सेकंड वाला दिख रहा है, ओके, कि e टू द पावर पाई और पाई टू द पावर e दिख रहा है कि भाई अगर आपको कि सेकंड वाला है तो हमने मान लिया कि ऐसा एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना। अगर दोनों साइड 1 बाई पाई ई पावर रेज करते हैं, 1 बाई पाई ई, तो क्या लिख पाएंगे, e टू द पावर 1 बाई ई लेस देन पाई टू द पावर 1 बाई पाई, ऐसा लिख पाएंगे या नहीं। अगर ये करेक्ट है तो ये करेक्ट होना चाहिए, है या नहीं।
मतलब अब यहाँ सिमिलरिटी दिख रहा है, ये इस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x का एफ ई है और ये एफ पाई है, यही है या नहीं? बोलो। यस सर। तो मतलब अब थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद हमको पता चला कि कौन से फंक्शन का नेचर चेक करना है, एक्स टू द पावर 1/x। तो भाई अब इसको हम चेक करेंगे। एफ एक्स है एक्स टू द पावर 1/x, एफ डैश एक्स क्या मिला? एफ डैश एक्स मिला, आपको बताया था डिफरेंशिएट करने का तरीका, एक्स टू द पावर 1/x इंटू क्या हो जाएगा 1/x² माइनस log x/x²। चेक करो तो थोड़ा चेक करो डेरिवेटिव, e टू द पावर gx log fx 1/x log x 1/x 1/x 1/x² माइनस log x माइनस 1/x²। और चेक करो कीजिए डेरिवेटिव। आ रहा है डेरिवेटिव ये या कुछ और आ रहा है? Yes sir, आ रहा है। आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको इसका साइन चेक कर लेना चाहिए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस लॉग x/x²। अगर इसका साइन चेक करोगे तो देखो भाई, ये रहा आपका 0, ये है e और ये है e से ग्रेटर। तो 0 से e में ये वैल्यू है पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। मतलब e के आगे फंक्शन क्या है? e के आगे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है या नहीं? और यहाँ क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक, तो पाई और ई में कौन सा बड़ा होगा? पाई और ई में डेफिनेटली पाई। पाई यहाँ कहीं होगा ना भाई, ई का वैल्यू होता है 2.718 है ना। तो पाई और ई में कौन बड़ा है? पाई बड़ा है। अब यस सर। अब एफ पाई और एफ ई में कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली एफ ई। क्यों? क्योंकि ई के आगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डाल देते हैं एफ पाई क्या हो गया, पाई टू द पावर 1/पाई, और एफ ई हो गया e टू द पावर 1/e। दोनों साइड अगर हम e पाई रेज करें तो पाई टू द पावर e ग्रेटर देन e टू द पावर पाई। उल्टा लिख दिया क्या? एफ पाई और एफ ई में एफ ई बड़ा होगा, ठीक है, e टू द पावर 1/e, ये उल्टा लिख दिया भाई। एक सेकेंड, ये साइन कैसे पलट गया? ऐसा हुआ ना? यस सर। तो कौन बड़ा मिला? e टू द पावर पाई। e टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर e। ठीक है, ठीक है या डाउट है? So decreasing कैसे हुआ? भाई e से आगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? अगर x का वैल्यू e से बड़ा है, भाई 1 माइनस लॉग x को हमने 0 किया है ना, तो x क्या मिला? e मिला। अब जी सर। e से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पुट करोगे लाइक 2e, तो ये नेगेटिव होगा, बाकी सब तो पॉजिटिव है।
तो ई के आगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 0 से ही फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए, समझ में आ गया ना, मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि एफ हाफ और एफ ई में कौन बड़ा होगा, तो हम बोल देते भाई एफ ई बड़ा होगा। बट अगर कोई पूछ रहा है कि एफ पाई और एफ ई में कौन बड़ा होगा, एफ पाई और एफ ई, तब भी एफ ई बड़ा होगा क्योंकि ई पर मैक्सिमा है ना। यस सर। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, कभी कुछ है ना, इसी से रिलेटेड आया तो होगा ही, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी मेरे पास, जो हैंड रिटन है उससे मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। तो देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ग्रेटर, which one is greater, tan inverse 1 by e whole square plus 2e by root over e square plus 1 and tan inverse e whole square plus 2 by root over e square plus 1। इन दोनों में पता करना है कि कौन सा बड़ा है। क्या फंक्शन लेंगे, किसका नेचर चेक करेंगे, अब ये आप बताएंगे। फंक्शन क्या एज्यूम करें, किसका नेचर चेक कर दें कि हमारा काम हो जाए। सर tan इनवर्स ई का होल स्क्वायर का कर लेंगे तो फिर खाली tan इनवर्स ई का सर। अच्छा, अगर हम इसको लिख लें tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए एक को देख करके लिख दिया, ये e पर वैल्यू है, ये 1 बाई ई पर वैल्यू है या नहीं। इस फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू ई ये वैल्यू है और इसी फंक्शन का ये वाला 1 बाई ई है। चेक करो तो थोड़ा, चेक करो, इसको ऐसा लिख सकते हैं नहीं, क्लियर है। बोलो भाई। Yes, sir. तो अब फंक्शन तो पता चल गया, ऐसे ही थोड़ा लेफ्ट राइट करने से फंक्शन पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर फंक्शन पता चल गया है तो कोई बात नहीं, इसका नेचर अब हम चेक कर लेंगे। थोड़ा चेक करो तो देखते हैं क्या चेक करते हैं। डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स क्या आया, चलो अच्छा बताओ, एफ डैश एक्स क्या आया, 2 tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया या नहीं। Yes, sir. और बगल वाला क्या आया, -2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2। थोड़ा चेक करो तो, यस सर करेक्ट है। आ रहा है भाई सभी का। तो Yes, sir. इसमें से हम 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बचा क्या, tan इनवर्स एक्स
माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है। तो यहां से इनको डिसाइड करने में तकलीफ हो रहा है। हम क्या करें? सेकेंड डेरिवेटिव ट्राई करें। तो हम एक नया फंक्शन ले लेते हैं, जी एक्स इज tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। थोड़ा इसको डिफरेंशिएट कीजिए भाई, यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव डिसाइड नहीं हुआ तो प्रॉब्लम तो ये नहीं कर रहा था ना, तो हम इसको क्यों लें? ये तो पॉजिटिव है ही, केवल इसका साइन अगर डिसाइड हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने इसको एक नया फंक्शन ले लिया, tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो भाई इसको डिफरेंशिएट कीजिए। जी डैश एक्स क्या मिल रहा है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर 2x रूट ओवर रूट कैंसिल, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2। चेक करो तो, चेक करो। यस सर यही आ रहा है। और अगर हम यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते तो क्या होता? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, है या नहीं? इसको डिसाइड कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा 1 से कम ही होगा ना, तो फ्रैक्शन होगा नहीं। तो इस वैल्यू को लिख दूं ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत? बोलिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 से बड़ा होगा, इसमें डाउट है? नहीं। 1 बाई वैल्यू ग्रेटर देन 1 एक फ्रैक्शन होगा, इसमें डाउट है? नहीं। तो 1 माइनस सम फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पता चला कि जी डैश एक्स पॉजिटिव है। जी डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो जी एक्स और जी जीरो इसमें कौन बड़ा होगा? बोलो, जी एक्स और जी जीरो। अरे भाई तो हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ या नहीं, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव प्रूव कर दिया और ये पहले से पॉजिटिव था। ठीक है भाई, क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो अब इतना तो पता चल गया कि 0 के आगे फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इंक्रीज, है या नहीं? अब f1/e और fe में कौन बड़ा होगा? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव हो गया तो fe डेफिनेटली बड़ा होगा, है या नहीं? चेक करो, आपको पूछा भी है कि fe और f1/e में कौन बड़ा होगा, तो पता चल गया fe बड़ा होगा, मतलब सेकंड वाला वैल्यू बड़ा है। ठीक है भाई, बोलो बोलो बोलो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। जरूर। हाँ ठीक है, ये सर, ये सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अनीस सामल, आज कुछ लोग अब्सेंट दिख रहे हैं भाई, कहाँ गए? यस सर, आज कम स्टूडेंट हैं। क्यों, आज कुछ है क्या? चलिए कोई बात नहीं, कुछ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है।
अच्छा देखिए आगे देखते हैं, एफ एक्स है एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स। बेस नहीं दिया होगा तो समझ जाना कि बेस ई है, एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity। देन उसके बाद ऑप्शन है f इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, f is increasing in 0 to 1, b f is increasing in e to e square। देखिए ऑप्शन में जितना पूछते हैं उतने के ही बारे में हमको सोचना है, कई बार आगे पीछे डिसाइड कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। f dash x is increasing in 0 to 1 and d f dash is increasing in e to e square। मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं। चेक कीजिए ऐसा आ रहा है। हेलो, Yes, sir. तो अब अगर ऐसा आ रहा, उन्होंने एफ डैश के बारे में भी इंक्वायरी किया है, तो डबल डेरिवेटिव लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या हुआ, -1/x² -1/x। तो चाहे 0 से 1 हो या e से e स्क्वायर हो, आप थोड़ा इसका साइन चेक कीजिए डबल डेरिवेटिव का, कहां से कहां तक क्या होगा। ये डिक्रीजिंग लिख लीजिए, लास्ट वाला ऑप्शन डिक्रीजिंग लिख देते हैं। तो 0 से 1 और e से e स्क्वायर दोनों में ही ये नेगेटिव होगा या नहीं, बोलो भाई। कोई भी पॉजिटिव sir. वैल्यू डालोगे नेगेटिव ही रहेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है और सी गलत। तो मतलब जिस इंटरवल के बारे में वो पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस इंटरवल के बारे में पूछ रहे हैं 0 to 1 e to e स्क्वायर, तो फॉर गिवन इंटरवल उसी इंटरवल का बात कर रहे हैं। एफ डबल डैश एक्स को हम नेगेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा या नहीं। Yes, sir. अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू थोड़ा चेक कीजिए, 1 पे क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है,
तो एफ सर डैश 1 पे एक्स 1। 1 पे 1 आ रहा है। अच्छा ठीक है, एफ डैश 1 1 आया। चेक कीजिए थोड़ा। अब कुछ बोल सकते हैं एफ एक्स के बारे में, बोलिए। सर एक्स हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। 0 से 1 में क्या होगा और ई से ई स्क्वायर में क्या होगा? 0 से 1 में एफ डैश एक्स क्या होगा, बोलिए। एफ डैश एक्स इन 0 से 1, अरे भाई कोई वैल्यू 0 से 1 में हम यहां पुट करते हैं, है ना, और यहां पुट करते हैं, तो लॉग 0 से 1 में क्या होगा? नेगेटिव होगा, होगा या नहीं? Yes, sir. पॉजिटिव, दोनों मिलकर के क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव भाई, ठीक है। तो अगर डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है 0 से 1 में, पहले 0 से 1 ही चेक कर लेते हैं। इन 0 to 1 एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ 0 से 1 में इंक्रीजिंग होगा या नहीं? Yes, sir. चलो, ई से ई स्क्वायर में क्या होगा? ई से ई स्क्वायर में इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ई से ई स्क्वायर, सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अच्छा, कैसे पता चला? देखिए, एक चीज आपको बताऊं कि अगर हम y इक्वल टू 1/x प्लॉट करें, तो एक बार बताया था y इक्वल टू 1/x ऐसा होता है। और y इक्वल टू log x प्लॉट करें, ये log x हुआ। e पर किसका वैल्यू ज्यादा होगा, log x का या 1/x का? e पर ही चेक करना ना। तो e पॉइंट इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आगे आएगा या पहले आएगा? तो e पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। e पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना, 1, और इसका 1/e, मतलब ये वाला वैल्यू छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा, मतलब e यहां कहीं आएगा या नहीं? बोलो भाई। e पर log का वैल्यू 1 है और इसका 1/e है, और अगर हम e स्क्वायर करेंगे तो वो और आगे आएगा, है ना? बोलो। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ कहीं होगा, हमको निकालना नहीं है, हम आपसे बोल रहे हैं जितना क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो यहाँ कहीं हिट करेगा, यहाँ कहीं कट करेगा अल्फा पे, लेकिन ई अल्फा से आगे होगा और ई स्क्वायर भी अल्फा से आगे होगा। तो अल्फा के आगे log x माइनस 1/x, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Sir, positive. मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या होगा, फॉर ई टू ई स्क्वायर। Sir, negative. क्लियर है Yes, sir. या डाउट है? ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए